प्रश्नावली 1.4 बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। देखिए, हमको इस चैप्टर में ये बताना है कि कोई भी दशमलव संख्या शांत है या अशांत है बिना विभाजन प्रक्रिया, मतलब बिना भाग दिए हम बताएं कि कैसे ये शांत है कि अशांत है। भाग के बिना, भाग नहीं देना है। तो साथियों, इसको ध्यान रखने वाली बात है कि शांत कौन है, अशांत कौन है, ये पहले जानना जरूरी है। इसको समझ लीजिए। शांत कौन है? जो पूरी विभाजित हो जाए, माने जो संख्या किसी अन्य संख्या से पूरी विभाजित हो जाए, माने दशमलव में पूरा आ जाए, शेषफल यानी शून्य हो जाए। और जो संख्या पूरी विभाजित ना हो, यानी शेषफल शून्य ना हो, लगातार एक ही संख्या बार-बार आ रहा, माने वो पूरा ना कटे, अंत में शेषफल कुछ ना कुछ आता ही रहता हो, वो अशांत, माने जो शांत नहीं है। शांत कौन हुआ? जो पूरी विभाजित हो जाए, जो जिसका शेषफल शून्य हो सके वो हो गया शांत, और जो पूरी विभाजित ना हो वो हो गया अशांत। ध्यान देने वाली बात है, बिना भाग दिए, माने बिना विभाजन किए हम कैसे जानेंगे कि ये शांत है या अशांत है? तो सबसे पहले देखिए, यदि किसी भिन्न का, जैसे ये संख्या 13/3125 है, इसका अंश है 13 और हर है 3125। अगर भिन्न में जिस संख्या का हर में केवल 2 और 5 के ही आभास में कर रहे, या तो जो संख्या का हर केवल 2 के ही घात में हो, या केवल 5 ही के घात में हो, या केवल 2 और 5 के ही घात हो, अर्थात केवल 2 और 5 से ही विभाजित हो। जो संख्या का हर का जो है आभास गुणनखंड केवल 2 के रूप में हो, या 5 के रूप में हो, या 2 और 5 दोनों के रूप में हो, दोनों के गुणनफल के रूप में हो, वो संख्या का जो है मान, वो संख्या का प्रसार शांत होता है। यानी आप देखिए, हम इसको आपको पूरी तरह समझाते हैं। 3125 है, तो 3125 का हम यूक्लिड एल्गोरिथम से इसका जो आभास गुणनखंड निकालते हैं। तो देखिए 3125 है, इसका अंत में 5 है, तो 5 है तो ये विषम संख्या, ये तो 2 से विभाजित नहीं होगा। 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, हम इसके लिए आपको क्या करेंगे, 3 और 1 4, 4 2 6 5 11 है इसका अंकों का योग, ये 3 से विभाजित नहीं होगा। जब 2 से नहीं हुआ, 3 से नहीं हुआ, अब तीसरा आभास कौन है? 5 है, ये 5 से विभाजित होगा, क्योंकि इसके अंत में 5 है, तो 5 से विभाजित होना ही है। तो देखिए 5 से हम देते हैं, तो क्या होगा, 31 है, 5 6 30, यहाँ 30 31 में तीसरा क्या बचा? 1 का ऊपर 2 है, 5 दूनी 10, कितना बचा? 12 में 10 लगा 2, अब 2 का ऊपर 5 है तो 25 हुआ, 5 6 25, 625 को 5 से विभाजित किए, तो अब 625 भी 5 से होगा, ये 5 से करेंगे तो 5 1 5, 6 में 5 चलेगा तो 1 बचा, 1 का ऊपर में 2 तो 12 हो गया, तो 5 दूनी 10 हुआ, तो 12 में 10 चलेगा, 2 बचा, 2 का ऊपर 5 25 हुआ, 25 ये 125 हुआ, फिर ये 5 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा, तो 125 है, हम जानते हैं कि 25 5 125, फिर ये 25 है, ये 5 से जाएगा, 25। तो आप देखिए 3125 जो है, ये जो 3125 है, 3125 को हम क्या लिखे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये 5, यानी 5 पर पावर 5। हम 3125 को लिख सकते हैं 5 पर पावर 5। हम इसको देखिए, इसको इस रूप में लिख सकते हैं 2 पर पावर 0, 2 1 भी नहीं है, 3125 के गुणनखंड में 2 1 भी नहीं है, तो 2 पर पावर 0 और 5 पर पावर 5, हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो देखिए 13/3125 में ये जो है अंश 13 है और हर 5 पर पावर 5 के रूप में है, तो 5 से ये विभाजित होगा 13 और 3125 में दोनों जो है सरलतम रूप में है। सरलतम रूप में होने के बाद ये 3125 जो है, इसका जो सरलतम रूप है, जो आभास गुणनखंड हम इस रूप में लिखे, तो स्पष्ट हो गया कि जो है 13/3125 का प्रसार शांत होगा। यह स्पष्ट हो गया। नीचे मेरा जगह नहीं है, हम ऊपर लिखेंगे, ये 13, इसको क्या लिखेंगे, नीचे जगह नहीं था इसलिए ऊपर लिखेंगे 13/3125 में 3125 का 125 2 पर पावर m गुना 5 पावर n के रूप में है।
रूप में है, इसलिए इसका प्रसार शांत होगा। एक बार फिर से, जिस संख्या का सरल रूप, कोई संख्या अगर भिन्न है, उसका अगर वो सरल रूप में है तो उसका जो हर, यदि या तो 2 से, या तो हर में केवल 2 का भाग गुणनखंड रहे, या केवल 5 रहे, या केवल 2 और 5 रहे, माने इस रूप में रहे, 2 वाला और 5 वाला, इसी के रूप में रहे तो वो शांत होगा, अन्यथा इसके अलावा जो भी रहेगा वो अशांत हो जाएगा। तो हमारा जो है 13/3125 सरल रूप में है, और इसका हर जो है वो 2 गुना 5 के रूप में है। देखिए 2 यहाँ तो 2 नहीं है, तो 2 नहीं तो 2 दे सकते हैं ना। किसी भी संख्या पर पावर 0 का मतलब क्या हुआ? 1 को हम इससे गुणा करेंगे तो वही ना होगा। तो स्पष्ट हो गया, या तो केवल 2 ही रहे, या तो 5 ही रहे, या तो 2 और 5 दोनों रहे, इसके अलावा नहीं, तो वो शांत होगा। चलिए दूसरे उदाहरण से समझते हैं। देखिए दूसरा उदाहरण है 17/8। 8 देखिए, ये 17 और 8 का हमेशा एक है, 17 और 8 में कोई भी माने कॉमन गुणनखंड नहीं है, तो ये 17 और 8 सरल रूप में है। अब तो इसमें देखिए 8 जो है ये 2 चौके 8, 2 दूनी 4, ये 8 को हम क्या लिखे? 8 को लिखे 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 गुना 2 गुना 2 क्या? 2 पर पावर 3, यानी 2 पर पावर 3। इसका मतलब क्या? 17/8 में 8 जो है, जो हर है, ये 2 का ही रूप है, 2 का ही घन है, 2 का घात है, तो ये शांत होगा। केवल 2 ही है, तो हम इसको 8 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3 गुना, या 5 तो कुछ नहीं है, तो 5 को क्या लिखते हैं? 5/0 लिख सकते हैं ना। 5/0 का मतलब होता है 1 को इससे गुणा करेंगे, ये होगा, इसको थोड़ी देर ये होगा, इसको थोड़ी देर होगा। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 गुना 5/0। तो 17/8 में जो हर है, हर किस रूप में है? 2 पर पावर 3 गुना 5/0। इसलिए हम लिख सकते हैं कि 17/8 में हर 8 2 पर पावर m गुना 5 पावर n के रूप में है। इसको हम घेर देते हैं, n के रूप में है, इसलिए इसका प्रसार शांत होगा। तो हम बिना 8 से 17 को बिना भाग दिए हम जान लिए कि ये जो है शांत है कि अशांत है। चलिए अगला एक और उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण से समझते हैं 64/455 पे देखिए कि 64/455 है, तो 455 का हम पहले आभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं। तो ये देखिए 2 से 2 विभाजित होगा नहीं, 3 से होगा, जोड़ते हैं 5 5 10 4 14। 14 जो है इसका योग 455 में 4 5 का योग जो है वो 14 होता है। 14 जो 3 से विभाजित नहीं होता है, इसलिए पूरी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। 2 से नहीं, 3 से, 5 से देखिए, 5 से इसको देखते हैं, 5 से 5 नंबर 45, 5 का 5 91 हुआ, 91 हो गया। 13 7 91 होता है, 13 7 91। तो 455 जो है, 455 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 7 गुना 13। तो देखिए 5 गुना 7 गुना 13 में एक भी गुणनखंड 64 में नहीं है। 64 का कोई भी गुणनखंड में 5 या 7 या 13 नहीं है। तो 455 किस रूप में हुआ? 5 गुना 7 गुना 13 के रूप में। तो देखिए ये 64/455 में हर 455 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में नहीं है। इसमें इस रूप में खाली 2 और 5 तो नहीं है, यहाँ तो 5 है, 7 है, 13 है, तो इसलिए ये शांत नहीं होगा, तो रूप में नहीं है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत है। शांत नहीं क्या होगा? अशांत है। जिसका हर में केवल 5 या 2 गुना 5 है, वही शांत होगा। इसमें तो क्या है? 2 5 के अलावा कौन है? 7 और 13 है, इसलिए ये शांत नहीं होगा, ये अशांत है। एक और उदाहरण हम देते हैं। ये उदाहरण है 15/1600। 15/1600 में हर है 1600। 1600 को देखते हैं।
1600 स्पष्ट है, सम संख्या है, अंत में 0 है तो 2 से खाएगा ही, 2 से तो 8 दूनी 16 डबल 0 उतरा, फिर 2 से 4 दूनी 8 डबल 0 उतरा, फिर 2 से 2 दूनी 4 डबल 0 उतरा, फिर 2 से 100 आएगा, फिर 2 से 100 को 50 आएगा, फिर 2 से तो 25 आएगा, फिर 25 में बचे 25। अब देखिए यहाँ जो है 1600 को हम क्या लिखे, 1600 को हम लिख सकते हैं कि जो 2 है 1 2 3 4 5 6 6 का 2 पावर 6 और 5 पावर 2। अब यहाँ देखिए 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 5 और 1600 जो है इस 1600 को हम क्या लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 1 2 3 4 5 गुने 2, उसके बाद फिर क्या है 5 गुने 5 5 गुने 5 इसको हम ऐसे गिनते ये 5 तक है तो देखिए ये 5 कट गया तो क्या बचा 3/2 के 6 तो है और गुना 5 के है 1 तो है। तो अब देखिए 2 पर पावर 6 गुना 5 तो हम इसको लिख सकते, ये 2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 1 ये हुआ ना, हम इसको लिख सकते हैं ना 3/2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 1। तो लिखेंगे 15/1600 के सरलतम रूप, ये सरलतम में नहीं था, सरलतम रूप 15/1600 सरलतम रूप में नहीं है, सरलतम रूप में 15/1600 का सरलतम रूप कौन हुआ 3/a, ठीक है। ये सरलतम का सरलतम रूप जो है, आप सरलतम रूप जो किए तो इसका सरलतम रूप में हर आप किस रूप में है, हर 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n, यहाँ m का मान हो जाएगा 6 और n का मान हो जाएगा 1, ये हर 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो स्पष्ट हो गया कि इसके 15/1600 में 1600 का जो रूप है उसमें केवल 2 और 5 का ही घात है, केवल 2 और 5 ही है, इसलिए ये भी इसका जो प्रसार होगा वो शांत होगा। आपको पुनः बोल रहे हैं कि वो भिन्न जिनका हर का प्रसार सरलतम रूप में 2 और 5 के घात के रूप में रहे, घात माने पावर के रूप में रहे, माने उसके आवाज मुद्रण में केवल 2 ही रहे, केवल 5 ही रहे तो वो शांत हो जाएगा। अब ये 2 उदाहरण लेते हैं, इन दोनों उदाहरणों से आप स्पष्ट हो जाएंगे कि किनका दशमलव प्रसार शांत है किनका अशांत है। देखिए एक दिया हुआ है 129/2 पर पावर 5 गुना 5 पावर 7 गुना 7 पर पावर 5 और यहाँ दिया हुआ 23/2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2। ध्यान दीजिए ये जो भिन्न है, इस भिन्न का जो हर है वो किनके घात में है, 2 के घात में, 5 के घात में और 7 के घात में। तो हमने कहा था कि वो भिन्न जिनका हर 2 का घात और 5 के घात में हुआ, यानी 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में हो तो वो शांत होगा। तो यहाँ तो 2 पर पावर m 5 पर पावर n है, परंतु स्टार्ट ये भी है तो इसलिए यह शांत नहीं होगा, ये इस रूप में नहीं है। ये जो है ये 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में नहीं है, ये नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। और इसको देखिए 23/2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2, तो देखिए ये 2 का घात है और ये 5 के घात के रूप में है, यहाँ m के जगह 3 है और n के जगह 2 है, तो ये इनका जो हर है इसमें केवल 2 और 5 के ही घात है, इसलिए इसका प्रसार शांत होगा। यहाँ हमको गुणनखंड करने का जरूरत नहीं निकला, आभास गुणनखंड का यहाँ भी नहीं निकला, यहाँ दिया हुआ था इस रूप में। इससे पहले जितना भी हम उदाहरण लिए उसको हमको आभास गुणनखंड में बनाना पड़ा, जबकि इन दोनों उदाहरणों में आभास गुणनखंड दिया हुआ है तो हमको तो करना नहीं पड़ा, लेकिन देख के हम बोलेंगे कि ये जो आभास गुणनखंड जो इसका है ये 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, इसलिए ये अशांत है, इसलिए ये अशांत होगा। हम देख के ही बता देंगे ये अशांत दशमलव होगा, अशांत दशमलव, और ये है ये इसी रूप में है 2 पर पावर m गुना 5 पर n के रूप में, तो ये हो जाएगा शांत दशमलव। चलिए इसी के साथ आज का क्लास हम समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में नए वीडियो के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
ताकि आपका मैट्रिक और गणित से संबंधित सारी समस्या का हल आसानी से हो जाए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार ज्ञान चक्षु।